हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और जो भी फॉर्मूले हमने लिखवाए थे वो शायद आपने कर लिए होंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज उन फॉर्मूलों को हम यूज में लेके आएंगे, 3-4 प्रॉब्लम हम करेंगे। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज की हैं, और जैसे ही एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो जाएंगी तो आप भी इनको ट्राई करेंगे, जितना आपसे हो पाए उतना, जितने बुक में क्वेश्चन उतना उसको आप ट्राई करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इसलिए। ठीक है, तो एक छोटा सा काम पहले से हम करते हैं। डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का हम बेसिकली डिफरेंशिएशन करेंगे, एक मिक्स्ड और एक कंपोजिट। एक लास्ट जो काम इसमें किया वो सीखिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम दो चीजें यूज करेंगे, एक मिक्स्ड और एक क्या करेंगे, कंपोजिट। मिक्स्ड फंक्शन जैसे दो फंक्शन मिला दिए, और कंपोजिट फंक्शन एक ही फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हो। जैसे ये आपके पास हो साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हो कोस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, समझ गए? तो ये वाला तो देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यूवी रूल होगा। इसमें तो कौन सा लग जाएगा, यूवी रूल। उसमें देखो, उसमें क्या करोगे आप, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं चेन रूल। इसको समझ लो आप एक बार, क्या है चेन रूल वाला। ये तो फॉर्मूला मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो वो वाला आपको समझना जरूरी है, चेन रूल वाला। ठीक है, तो चेन रूल में डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखो आप क्या है। सबसे पहले क्या काम करेंगे आप इस तरह अपने हाथ से एक चीज को ढक लेंगे। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, कोस। ठीक है, मतलब सबसे पहला फंक्शन के बाद अगली चीजों को आप ढकते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन कौन सा है, कोस, इसको आपने ढक दिया आगे। ठीक है, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। देखना ना, आपको फॉर्मूला में लिखवाया था। ठीक है, माइनस साइन। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हो गया अपना पास। ठीक है भाई, कोस का माइनस साइन और साथ में क्या ये था। ठीक है, उसके बाद जो ढकी हुई चीज है उसका, जो ढकी हुई चीज है उसका, अब ये ढकी हुई चीज क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x। एक्स की पावर n, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 2 आगे एक्स की पावर n -1, तो कितना बच जाएगा, 2x। तो पूरा डिफरेंशिएशन ये होगा। ये चेन रूल है। ठीक है, ढकने वाला सिस्टम। जैसे अभी इक्वेशन करेंगे ना तो आपको और पता चलेगा। तो ये कुछ समझ में आए, कंपोजिट फंक्शन और मिक्स्ड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूले आपको सभी याद है, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद तरीका आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अब मैं 4-5 क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो आपको आसान काम रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो ही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है एंड दिस विल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको डाउट लगेंगे, आप मेरे से पूछेंगे, तभी आपको ये आ पाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं करवाता जाऊंगा और आपको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये 3-4 क्वेश्चन है उसके लिए। जैसे मैं ये 4 क्वेश्चन को आज ट्राई करवाता हूँ आपके सामने। ठीक है, और डिफरेंशिएशन पार्ट को मैं खत्म करता हूँ आज के लिए। ठीक है, देखिए ये कोई x वैल्यू है, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी पार्टिकल का, वो इतनी वैल्यू है, और उसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम 4 सेकंड पे। ठीक है, ये कोई वैल्यू है आपके पास x, को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पार्टिकल का, उसके लिए आपको वेलोसिटी निकालनी है, और उसके लिए आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम 4 सेकंड पे। देखो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए, 2 + 5t + 7t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है कि नहीं आपने, बताओ 9th में। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं लिखता हूं dx/dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम रिस्पेक्ट में देखेंगे वेलोसिटी को। तो अब आगे आप इस तरह से d/dt। x की वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, 2 + 5t +
7t स्क्वायर। इतना काम समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग कर लीजिए सभी, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला है, u प्लस v वाला। तो पहले में 2 प्लस में d बाई डी टी 5t प्लस में d बाई डी टी 7t स्क्वायर। अलग अलग कर दिया सभी को। कर सकते हैं ऐसा u v रूल से, u प्लस v वाले रूल से। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखो 2 कैसी टर्म है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है आपको साफ साफ? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 0 प्लस में ये है कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, क्योंकि टी के साथ हम चेक कर रहे हैं। तो कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर और वेरिएबल अंदर क्या बच गया, टी। इसका डिफरेंशिएशन, ये दूसरा फॉर्मूला था, बस चेक कर लेना। ठीक है, तीसरा आगे बढ़ेंगे। वही चीज यहां पे भी है, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। तो वेरिएबल यहां पे कितना है, टी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए आप 0 प्लस में 5, ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस में 7 इनटू में टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n, n आगे और t की पावर -1, t की पावर 2 - 1 तो 1, तो 2t। सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, बस लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट कितना आ गया, 5 प्लस में 14t। कितना आ गया, 5 प्लस में 14t। ठीक है, अब ये t = 4 सेकंड पे आपको निकालना है v। तो t की जगह क्या रखेंगे 4, कितना आ जाएगा 61 मीटर पर सेकंड। 61 मीटर पर सेकंड। ओके, ये बात समझ में आई आपको? एक्सेलरेशन और देखिए, देखो एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन में dt। जो आपने v निकाला था ना, v ये वाला, ये वाली v की वैल्यू थी, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। 5 प्लस में 14t, अलग अलग लीजिए, d बाई डी टी इंटू कितना आ जाएगा 5 प्लस में d बाई डी टी इंटू कितना आ जाएगा 14t। कांस्टेंट 0, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा t, t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 14। टाइम है नहीं तो 4 सेकंड वेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन वहां पे कितनी मिलेगी आपको 14। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट लगे तो आप इस वीडियो को जरूर दोबारा देखना। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था अपना। अब नेक्स्ट करते हैं। तो पहला मैं मिटा देता हूं, जो जिसको भी फिर भी थोड़ा सा डाउट लगे तो इस वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन ये करना आपको डेफिनेटली है। ठीक है, इसकी जरूरत आपको दोनों साल पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट आप मेरे से पूछते तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको जरूर कोशिश करें घर पे। ठीक है, और इनको ये देखें, और इनको जो आपको नहीं समझ में आया मेरे से पूछें वो। ठीक है, क्योंकि फिर 2 साल आपको ये दिक्कत आपको ही करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास cos स्क्वायर x। ये सारी एक्सरसाइज की मैं करवा रहा हूँ, 4-5 जो थोड़े से आपको लेंथ ही लगे। ठीक है, और तो आसान भी है, तो आप इनको ट्राई जरूर करना। दूसरा है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का कैसे करें, देखो cos स्क्वायर x का क्या करें। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, स्क्वायर है, x स्क्वायर का, तो सबसे पहले किसका करेंगे, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का हम करेंगे, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे d बाई डी एक्स इंटू में cos स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसका करेंगे, जैसे ये एक x की पावर n है, इस तरह का फॉर्मूला, तो n आगे आ जाएगा, n कितना है 2, cos स्क्वायर में से कम करेंगे 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो cos x। उसके बाद अब क्या बच गया, cos x, तो cos x क्या होता है -sin x। ये वही वाला फॉर्मूला है, जैसे देखो x स्क्वायर है ना, तो 2 आ गया, 2x हो गया, और x का कितना होगा 1। इस तरह से कितना होगा, देखो 2 आ गया है,
पहले हमने पावर का किया तो सेम टर्म ऐसे आ गई 2 cos x, उसके बाद अंदर जो बचा हुआ है वो किसका है cos x, cos x का क्या होता है माइनस sin x। अब ये एक फॉर्मूला बनता है माइनस sin 2x माइनस sin 2x, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, वेक्टर में देगा ना पढ़ा था मुझे। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड इधर पढ़ते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, ये थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए आप x इज इक्वल टू है a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू है a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहां से आपको निकालना ये है dy अपॉन में dx। देखिए पहले इक्वेशन से अगर मैं देखूं यहां पे कहीं y है कहीं y नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको आप किसके रिस्पेक्ट में निकालें, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालें। देखो पहले d, क्योंकि जो x है ना x वो किसके साथ चेंज हो रहा है, थीटा के साथ आएगा, dx अपॉन में d थीटा। तो d अपॉन में d थीटा और x की वैल्यू रखो आप a थीटा प्लस में a साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर देना अंदर d बाई डी थीटा a थीटा प्लस a साइन थीटा। अब आगे देखिए आप, ये क्या हुआ u और ये क्या हो गया v, तो u प्लस v वाला हो गया a इंटू थीटा प्लस में a साइन थीटा। अच्छी तरह समझना इसको, ठीक है। आगे देखिए a कांस्टेंट और थीटा वेरिएबल, तो a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया थीटा प्लस में। इस तरह देखो a कांस्टेंट बाहर आ गया और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, पढ़ा ना आपने ये कल परसों ही। तो ये d थीटा कैंसिल 1 आ गया तो a कॉमन आ गया, 1 प्लस में क्या बच गया cos थीटा। क्या यहां तक समझ आया आपको, ठीक है। यूवी रूल से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। अगर जिसने डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जरूर देखे, तभी ये समझ में आ पाएगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरा काम, इसी तरह मैं y को भी किसके रिस्पेक्ट में कर दूं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन में d थीटा और इनटू क्या आ गया y की वैल्यू कितनी देखो a माइनस a cos थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये कॉपी में करने आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अलग अलग कीजिए आप, d अपॉन में d थीटा इंटू में a माइनस d अपॉन में d थीटा इंटू में a cos थीटा, u माइनस v वाला है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो आप देख रहे हैं वो है a और a इज ए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो यहां पे क्या जाएगा 0। ये है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट तो आ गया माइनस a और बच गया क्या अंदर cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा। तो माइनस sin थीटा तो माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच जाएगा अपने पास a sin थीटा। तो dy अपॉन d थीटा कितना आया अपने पास a sin थीटा, ठीक है। दो चीजें हमारे पास आ गई, अब हमें निकालना क्या है, देखो dy अपॉन में dx, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं dy अपॉन में d थीटा और इनटू में d थीटा अपॉन में dx। बताइए ऐसा लिखता हूं या नहीं, dy अपॉन में d थीटा इनटू में d थीटा अपॉन में dx। तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया, या आप ऐसे रखिए आप dy अपॉन d थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास a sin थीटा, ठीक है। और d थीटा अपॉन में dx, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, उल्टा लिखेंगे तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। a इंटू में 1 प्लस में cos थीटा, a से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना आ गया sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा। क्या ये समझ में आया आपको, बताइए क्या ये समझ में आया आपको इतना काम। इसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ऐसा सिंप्लीफिकेशन हमने पता है कहाँ किया था, आपको याद नहीं हो, ये सिंप्लीफिकेशन हमने किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, देख लेना अपनी कॉपी में पीछे, ठीक है, जिसका रिजल्ट अपने पास क्या आया था, tan थीटा बाई, ठीक है, ये करिए। अगर आप दोबारा चाहते हैं दोबारा सोल्व कर देता हूं, देखो क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, और 1 cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा 2 थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये क्या होता है tan थीटा बाई 2। ये किया हुआ है हमने 2-3 बार किया हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख लेना वेक्टर में, ठीक है, जिसने पहले नोट बना रखे हैं। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, tan थीटा बाई 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिनको ये तीनों क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वीडियो एक बार दोबारा देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक खोल के करते रहे, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, जैसे साइन एक्स के करवा रहा हूँ तो साइन वाले करें, खाली 2 + 5t वाले या 2x वाले करवा रहा हूँ तो वो करें आप, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप जरूर करें। अब लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं डिफरेंशिएशन में, वो देखिए चेन रूल वाला है ये, ताकि आपको पता रहे चेन रूल किस तरह करना पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, वो सारे तो आपको कॉपी में करने हैं, जो नहीं आएगा आप मेरे से पूछना, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है y = a नहीं r है, तो r लिख लो, r sin ωt माइनस थीटा, ऐसे है ना, हाँ। देखिए इसमें वेलोसिटी आपको निकालनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, d/dt, और y की वैल्यू रखो r sin ωt और माइनस थीटा, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले इसमें ये देखिए r कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है t के साथ, ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म बाहर r, अंदर क्या बच गया d/dt और sin ωt माइनस थीटा, ठीक है। अब चेन रूल पे आप आइए, चेन रूल क्या था आपका, देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन, साइन में क्या होता है कोस, और कोस टर्म बाकी सेम की सेम। अब जो बच गई चीज आपने ढकी हुई थी उसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, ωt माइनस थीटा, चलो मैं आगे पूरा सोल्व देता हूँ, d/dt और ωt माइनस थीटा, ठीक है। पहले आपने इसका किया, ये बाहर आ गया, फिर आपने इसका किया साइन, तो पूरे टर्म का साथ हुआ साइन कोस होगा, ठीक है। अब बच गया क्या, तीसरी टर्म ये बच गई, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, आगे देखिएगा, r cos ωt माइनस थीटा, ये u माइनस v, तो मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूं, u माइनस v, तो यहां पे आप चलेंगे तो d/dt किसके रिस्पेक्ट में करें, t के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई 0, इसका क्या आ जाएगा ωt का, ओमेगा बाहर आ गया और dt/dt कैंसिल हो गया। समझ में आया कुछ डिफरेंशिएशन चेन रूल वाला, नहीं समझ में आया दूसरा मेथड देखिए अब आगे। इसी से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, मान लेते हैं इसी से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब आप वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन देखो किस तरह करेंगे, d/dt इंटू में v, और v की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, d/dt, v है आपके पास r ωt माइनस थीटा और इंटू में ओमेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मैं अभी ऊपर करके दिखा रहा हूं आपको, ये वाला समझ में आ गया यहां तक, ओके आगे देखिए। देखिए इसका स्टेप ऊपर है, ठीक है।
इस टर्म में देखो पहले कांस्टेंट क्या क्या है, आर और ओमेगा दोनों क्या है कांस्टेंट। तो आर ओमेगा तो वेरिएबल कांस्टेंट हो गए और ये क्या हो गया वेरिएबल। तो देखो आर ओमेगा तो बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म कहा जाती है डिफरेंशिएशन से बाहर। अंदर क्या बच गया देखो डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी माइनस थीटा हो गया ये। अब वही रूल यहाँ पे दोबारा लगाओ, देखो किस तरह लगाओ आर ओमेगा। इस चीज को रख लो पहले क्या टर्म है कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब जो चीज ढकी हुई थी उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी और ओमेगा टी माइनस थीटा। दोबारा यहां से देखो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, दोबारा ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो एक ओमेगा पहले से था तो ओमेगा क्या हो गया स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, मतलब ये ओमेगा बाहर आया तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये साइन माइनस का तो माइनस यहाँ लगा दिया हमने। अब बस ये है अपने पास एक चीज होता है कॉल में कैसे होगा इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू किसकी थी वाई की ऊपर। तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते थे, आप मेरे से बाद में पूछते हैं अगर आप करते तो। लेकिन आप सभी को ये चीज़ करनी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि ये दोनों साल आपके काम आएगा फिजिक्स में। और जिसके पास नॉन मेडिकल उसको तो करना ही करना है, उसको तो मतलब ये कंपलसरी है, उसके लिए चीज़ ही यही चलेंगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएशन का पार्ट था जो हमारे फिजिक्स के लिए हेल्पफुल था। वैसे डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, डेरिवेटिव वगैरह एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, लेकिन हमें जो काम करना था बस इतना ही करना था। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं आज के लिए, लास्ट चीज। और ये क्वेश्चंस आपको सभी को करने हैं। ठीक है, करने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, जितनी जो भी आपके पास बुक है उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज मिलेगी 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे टोटली। ठीक है, वो सारे आप ट्राई करेंगे, जो आपको नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि घर रहते हो तो काम थोड़ा सा किया करो। ठीक है, इसकी आदत बनाओ, आप रूटीन वर्क आप जरूर करें। ठीक है, ओके। तो इसमें लास्ट टाइम हमने एक चीज बताया था आपको छोटी सी, काफी बार जैसे प्लस टू में 11th में नहीं आएगा कभी भी, प्लस टू में दो चीजें आपके पास आएंगी। एक तो ये e की पावर x, अगर कहीं ऐसा हो e की पावर x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होगा, e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, याद रख लो इसे, e की पावर x अगर होगा तो e की पावर क्या रहेगा x ही रहेगा। ठीक है, अगर e की पावर 2x है तो क्या होगा कि ये 2 आ गया बस, और कोई चेंजमेंट नहीं है, 2 कहां जाएगा आगे जाएगा बस। समझ में आई? ए की पावर ax, जैसे आपके पास फॉर्मूला हो e की पावर ax का, तो a आगे आ जाएगा और ax यहाँ आ जाएगा। एक फॉर्मूला भी याद रखिए, ये मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आप 12th में अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला भी याद रखते हैं, e की पावर x का कोई चेंज नहीं, e की पावर 2x का तो 2 आगे आ जाएगा, e की पावर 2x सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, लास्ट वन, ये भी अगली साल एक जगह काम आएगा आपको, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या क्या है। तो देखिए आसान काम है, जब आप डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख देते हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन आपने किया, जैसे ये क्वेश्चन थे ना, इनका डिफरेंशिएशन आपने किया और 0 के बराबर रखा, और उसके बाद आपने डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंस उसी का दोबारा किया, याद रखो बस, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज है। कोई भी डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, जैसे ये वैल्यू आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको 0 बराबर रख दिया, 0 आ गया। ठीक है, अगर उसका हम डबल डिफरेंशिएशन कर दें और डबल डिफरेंशिएशन के दौरान हमें
एक वैल्यू मिले नेगेटिव और एक वैल्यू मिले हमें पॉजिटिव। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन के दौरान हमें एक वैल्यू मिले नेगेटिव और एक वैल्यू कैसे मिले हमें पॉजिटिव, तो जब नेगेटिव मिलेगी तो उस केस में वो मैक्सिमा होगा, उसको हम कहेंगे मैक्सिमा, और पॉजिटिव मिलेगी तो मिनिमा। इसको याद रखना बस, ये एक फॉर्मूला आपके मेंशन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज ट्वेल्थ में आएगा एक टॉपिक के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर, कि जब डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा। और ये कुछ क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में, और साथ साथ इसकी एक्सरसाइज ही पूरी आपको ट्राई करनी है। ये आपका जो काम है, सभी होमवर्क प्रॉपर वे से आप दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम आप काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आप फ्री ही रहते हैं पूरे दिन, ऐसा भी नहीं है आप कोई काम है। ठीक है, खेतों का काम भी खत्म हो चुका है, तो पढ़ाई आपके लिए काम है। और फोन का इस्तेमाल जब आप कीजिए तो बहुत अच्छी तरह से कीजिए, एक अच्छे लेवल के लिए यूज कीजिए। ठीक है, एक अच्छी सोच के लिए यूज कीजिए कि हमें कुछ आगे करना है। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है, जो भी आपको डाउट लगता है ना तो वो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन यही है कि जब फोन का आप इस्तेमाल करते हैं तो फोन को ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग स्किलफुल के लिए यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने गूगल में चलाया कुछ और को ले गाने सुन लिए। ठीक है, टाइम पास नहीं करना आपको। ठीक है, सीरियस होना है, ये चीज आपको करनी है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंटीग्रेशन। बिल्कुल डिफरेंशिएशन का अपोजिट जो वर्ड है वो है इंटीग्रेशन। अगर जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आया उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आया तो उसको इंटीग्रेशन कभी समझ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आप जरूर करना, जो डाउट लगे आप मुझसे जरूर पूछना। ओके, आज के लिए गुड बाय, सभी घर पे ठीक रहे।